और बाबू राम को डोडा, साथ ही रिंकू चौधरी को जम्मू बॉर्डर से और नरेश सिंह जसरोटिया को जम्मू साउथ, साथ ही एडवोकेट राजेश गुप्ता को जम्मू, वहीं कुलदीप शर्मा को अखनूर और प्रीतम शर्मा को नौशेरा, देवराज शर्मा को राजौरी और राजीव पंडित को केडीडी जिला सदर बनाया गया है। आपको बता दें कि रामबन और किश्तवाड़ जिलों के सदर का इंतखाब बाद में होगा। तो आपको बता दें कि मुझे उस लायक समझा कि मैं इस जिम्मेवारी को डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो प्रेसिडेंट है, मैं इसको कहूंगा ओहदा नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाने की। और खास करके मैं ये जरूर कहूंगा आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, वो उन्होंने और बीजेपी ने ये पूरा करके भी बताया है और आगे भी कोशिश रहेगी हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो भी हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख भाईचारा है और हर वर्ग के, हर जाति के जो आने वाले वक्त में काम होंगे। और उधर बीजेपी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए कश्मीर में भी 15 असेंबली हलकों में नए सदर की तकरूरी हुई। पार्टी की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक जुनैद अहमद डार को राजपुरा असेंबली हलके का इंचार्ज बनाया गया है। वहीं मोहम्मद यूसुफ को देवसर, माजिद हकीम को कुलगाम, अनंतनाग सदर सीट से गुलाम गिलानी मीर, रफीक अहमद नाजर को अनंतनाग वेस्ट, शब्बीर अहमद डार को भिजवेड़ा और वाहिद इमाम इट्टू को पहलगाम से, साथ ही इंतजामिया इम्तियाज अहमद को करनार और शबीर अहमद मीर को कुपवाड़ा से और साथ ही महराजुद्दीन ख्वाजा को लंगेट से और अब्दुल अहमद डार को बारामूला से, सैयद जफर हुसैन को पट्टन से, वहीं मोहम्मद इकबाल वानी को बांदीपुरा से, साथ ही मोहम्मद आरिफ मीर को सोनवारी और एजाज अहमद खान को गुरेज असेंबली हलके का इंचार्ज बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि उमर शहीद राथर को लाल चौक असेंबली का हलके का इंचार्ज बनाया गया है और उमर राथर ने पार्टी आला कयादत का ऐसे में शुक्रिया अदा किया है और सभी लोगों से बीजेपी में शामिल होने की अपील की है। पूरी यूटी की लीडरशिप बीजेपी को शुक्रिया करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे कंधों पे ये पोस्ट मुझे दिया है और मैं सबका शुक्रगुजार हूं, मेरे वर्कर्स का जो मेरे साथ थे आज, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। मेरी मैसेज यही रहेगी, जो भी हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल है, बाकी लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो बीजेपी में आए और ज्वाइन कीजिए और जितने भी मसले मसाइल है लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो मेरे पास आइए, वो हल कर देंगे हम। तो आपको बता दें कि कश्मीर में 16 असेंबली हलकों में नए सदर की तकरूरी की गई है और बीजेपी को जमीनी सतह पर दरअसल मजबूत करने की यहां कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि राजपुरा असेंबली हलके का इंचार्ज बने जुनैद अहमद डार ने सभी आला कयादत का यहां शुक्रिया अदा किया है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी में बड़े बदलाव किए गए हैं और कहीं ना कहीं सभी कारकुनों को, नाराज कारकुनों को साधने की कोशिश की गई है, उन्हें मनाने की कोशिश की गई है। और आपको बता दें कि नए सदर के तौर पर जमीनी सतह पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए कश्मीर में 15 असेंबली हलकों में नए सदर बनाए गए हैं। और उधर पंचायत चुनाव के पेश नजर तंजीमी सतह पर हुई तब्दीली के जरिए बीजेपी ने सभी गुटों को साधने की कोशिश की है। वाज़ेह हो कि असेंबली हलके में टिकट न मिलने की वजह से कई लीडर पार्टी से नाराज चल रहे थे। कटरा से आखिरी वक्त में टिकट कटने से रोहित दुबे का हामी काफी नाराज थे और नगरोटा से टिकट न मिलने से नंदकिशोर भी हाईकमान से नाराज चल रहे थे। जम्मू नॉर्थ का इंचार्ज बनाए जाने के बाद नगरोटा जिमनी इंतखाब में उनकी दावेदारी खत्म हो गई थी। बता दें कि 2014 में उन्होंने नगरोटा से ही चुनाव लड़ा था। बाई इलेक्शन में देवेंद्र सिंह राणा की बेटी को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। नाराज लोगों को साधने के साथ ही बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए ख्वातीन और सिख समाज को भी नुमाइंदगी देने की कोशिश की है। इनमें 2 ख्वातीन आपको बता दें पुंज से गुरदीप सिंह खालसा का नाम शामिल है और साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि टिकट बंटवारे में जिला सदर की राय काफी अहमियत रखती है। उन्हीं की मंजूरी से असेंबली इंतखाब में उम्मीदवारों के नाम को मंजूरी मिलती है।
तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के पेश नजर बीजेपी की तैयारी जो है वो तेज है और बीजेपी ने सभी गुटों को यहां साधने की कोशिश की है और असेंबली इलेक्शन के बाद दरअसल कई लीडरान बीजेपी हुक्मरान से नाराज चल रहे थे और ऐसे में नाराज लोगों को साधने की कोशिश में पंचायत चुनाव के पेश नजर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है और बड़ा बदलाव किया है और कई लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया है और कई लोगों को यहां से टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने सभी गुटों को यहां साधने की कोशिश की है। दरअसल असेंबली इलेक्शन में टिकट न मिलने की वजह से कई लीडर पार्टी से नाराज चल रहे थे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव कर रही है जम्मू कश्मीर में और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से, ख्वाहिश पटियार जम्मू से और राही कपूर पुंछ से जुड़े हैं। सबसे पहले मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की इस तरीके के जम्मू कश्मीर में बदलाव को लेकर किस तरीके की रणनीति है बीजेपी की? देखिए तो भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से मेंबरशिप ड्राइव्स भी जो है पूरे कश्मीर डिवीजन में कर रही है, जिसमें कुछ वक्त पहले उन्होंने वो आंकड़े भी जो है मीडिया के साथ शेयर किए थे। और करंटली जिस तरह से देखा जा रहा है कि कश्मीर डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में करीबन 15 जो है लीडर्स को एज ए प्रेसिडेंट जो है नामजद किया गया है, तो कहीं ना कहीं पे इस बात की साफ तौर पर अक्कासी कर रहा है कि पंचायत इलेक्शंस के हवाले से जिस तरह से इलेक्शन जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब जो है इलेक्टोरल रोल्स को अभी ऑलरेडी अजरा किया गया है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन की तैयारियों में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अभी नामजदगी आई है और इसी वक्त जो है इलेक्शन के हवाले से पहल भी चल रही है, वहीं पे नेशनल कांग्रेस भी तैयार है इलेक्शंस को लेकर, तो ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अभी सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अभी पंचायत इलेक्शन यूएलबी इलेक्शंस को लेकर जो है तैयारियों में जुड़ी है। और अक्सर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी जब भी कोई मुहिम चलती है तो उसमें सैर फहरिस्त नजर आती है, उनकी जो प्रोसेस रहती है डेमोक्रेटिक लेवल पे या कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, तो सबसे पहले जो है नजर आती है। तो उसी नजर में आज भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो अपने प्रेसिडेंट्स की जो लिस्ट जो है खासतौर पर 6 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 3 साउथ कश्मीर से है और 3 जो है नॉर्थ कश्मीर से है, और टोटल देखें तो 15 लोगों का नाम इसमें आया है, 15 लीडर्स का, जो कि भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि जो ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रूट्स है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी जो नाम है इन लीडर्स के, इनका एक अच्छा खासा एक टेन्योर रहा है भारतीय जनता पार्टी में और अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने प्रीवियस टाइम्स में की है पार्टी को लेकर। इन लोगों को नामजद करना और आने वाले वक्त में इलेक्शंस की तैयारियों को देखना, तो जो कड़ियां है जो है अभी जुड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी ऑन टोज है इलेक्शंस को लेकर, जिसकी पेश नजर जो है आज की हिकमत अमली को देखा जा रहा है, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 15 लीडर्स को जो है एज प्रेसिडेंट नामजद किया गया है। जी ख्वाहिश, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू में जिस तरीके से बीजेपी में बदलाव किया गया है, तो कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर बीजेपी खुद को पुरजोर तरीके से सामने लाने को लेकर और साथ ही नाराज लोगों को साधने की कोशिश भी कर रही है। बिल्कुल संगठनात्मक तौर पर जो है पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए लगी हुई है, और कहीं ना कहीं पार्टी ये कहती भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि हम जो है सबको जो है आगे लाने का काम करते हैं, हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हम उसे भी जो है अगर वो काबिल है तो हम उसे मुख्य धारा तक लेके आते हैं। ऐसे में बड़े सारे वर्कर्स को जो है वो तरबियत दी गई है और जिला अध्यक्ष बनाया गया है, और ऐसे में बहुत सारे और भी जो ऐसे नेता है जिनको असेंबली इलेक्शन में टिकट कटा था, उनको जो है अब जिलों का जो है वो प्रभारी या अध्यक्ष बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी खत्म करने की कोशिश की गई है। आगामी समय में जो सबसे पहले चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। वहीं पार्टी अपने आप को मजबूत भी करने के लिए लगी हुई। इससे पहले पार्टी हमने देखा कि दोबारा से सदस्यता अपनी अभियान चलाया था, जिसमें दोबारा से जो है पार्टी के साथ बड़े सारे लोग जुड़े थे। उसके साथ ही साथ पार्टी के अंदर ही इस तरह से पूरा एक सिस्टम बनाया गया
गया कि जो अध्यक्ष है जिला स्तर के उनको चुनने की प्रक्रिया हो, रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए और उसके बाद लोगों ने अपने आवेदन दिए, जिसमें कुछ ऐसे भी थे जिले थे जहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति ने जो है वो अपना नाम रखा था सामने, तो उसी को ही चुना गया और कई जगह जो है लोगों पार्टी कार्यकर्ताओं की सहमति से भी जो अध्यक्ष है उन्हें चुना गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने काम किया है और जो नए अध्यक्ष बने अलग अलग जिलों के, तो ये अब आगे जो है हमें काम करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी जम्मू कश्मीर में खुद को मजबूत करती हुई भी नजर आएगी। जी पुंज में आना चाहेंगे, राही कपूर आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की ये जो स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं उन नाराज कारकुनों और लीडरों को साधने की है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने इस वक्त बदलाव किया है और पंचायत चुनाव में खास तौर पर, तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि पार्टी अपने आप को जम्मू कश्मीर में एक पुरजोर तरीके से मजबूत करने की कोशिश में जुट चुकी है। बिल्कुल शिवानी, भारतीय जनता पार्टी की से जो अनाउंसमेंट हुई है जिसमें जो जिला सतर पर जो अध्यक्षों को चुना गया है, तो मैं खास तौर पर बॉर्डर एरिया की बात करूंगा। रजौरी पुंछ ये ट्विन डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर की है। इससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, तो अब जो है सीधा तौर पर इनकी घोषणा ये दर्शाती है कि अपकमिंग जो पंचायती चुनाव होने हैं उसको लेकर भाजपा ने जो है वो कमर कस ली है। इससे साथ में ये भी देखा गया कि जो विधानसभा चुनाव हुए हैं रजौरी पुंछ पीर पंचाल के अंदर कुल 9 सीटें थी और उन 9 सीटों पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से भाजपा के उनकी किस तरीके से वहां पर उनका प्रदर्शन रहा है, किस तरीके से वो वहां पर उन्होंने जो इससे पहले थे कार्य किया है, इन सब चीजों को देखते हुए आप जो फाइनली तौर पर जो मोहर लगी है जिन लोगों को आगे लाया गया है। और पुंछ से मैं अगर बताऊं तो पुंछ से गुरदीप सिंह खालसा जो कि एक सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके साथ में रजौरी और तमाम जितने भी उन इलाकों में जो पहले प्रेसिडेंट थे उनको बदल कर जो है यहाँ पर नए अध्यक्षों की जो है वो घोषणा की गई है। तो भाजपा की ये कोशिश है कि ग्रास रूट पर जो उनका पहले जो मिशन चलता आ रहा है उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए खास तौर पर बॉर्डर एरिया में जहां जहां पर भी ये रजौरी पुंछ के जैसे दराल है, थना मंडी है, पुंछ है, रजौरी है, नौशहरा, सुंदरबनी, ये तमाम इलाकों में जो है भाजपा अपना जो है वो पकड़ और ज्यादा मजबूत करे, क्योंकि पिछले दौर में उन्हें काफी यहाँ पर जो है नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद अब ये देखना होगा कि जो नए अध्यक्ष जो यहाँ पर चुने गए हैं वो किस तरीके से जो है वो काम करते हैं, किस तरीके का कार्य करते हैं, ये एक अहम भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। तो इसमें ये भी क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो भाजपा की अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है इसमें जो महिलाएं भी हैं और साथ में सिख समुदाय के लोग भी हैं, तो ये सीधा साफ तौर पर संदेश है कि आने वाले जो पंचायती चुनाव हैं उनको लेकर जो है भाजपा अब कड़े मैदान में जो है वो उतरना शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि इनके जो नए अध्यक्ष हैं ये किस तरीके का काम करते हैं, ये देखना जो है वो काफी दिलचस्प होगा। जी मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर में भी 15 असेंबली हलकों में नए सदर की तकरूरी की है बीजेपी ने, तो ऐसे में पार्टी को इस तरीके से बदलाव को किस नजरिए से देखा जाए? कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव जो है वो आगे आ रहे हैं और उन्हीं आगामी चुनावों को लेकर जो है बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव करके एक बहुत बड़ा दांव खेला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बेस को देखें, पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीजन की जब हम बात करते हैं, तो प्रीवियस जब 2 इलेक्शंस हुए, चाहे हम पार्लियामानी इलेक्शंस की बात करें या लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस की बात करें, तो फिगर्स के जरिए बजात खुद ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर एक चैलेंजिंग बैटल ग्राउंड है और यहाँ पे कई सारी रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पब्लिक की जो है गर्व जो है उसमें मजबूत करने के लिए और पब्लिक की पार्टिसिपेशन को लेकर, क्योंकि हमने दोनों इलेक्शंस में देखा है कि जिस तरह से एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी के पास थे, जिस तरह से उनके बयानात लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान या जो पब्लिक जलसे होते थे उसके दौरान इनके लीडर्स का कहना था, उस तरह की जो सिचुएशन जो है, उस तरह की जो नवीयत है हमें इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद देखने को नहीं मिली, क्योंकि फिगर्स ने खुद अपनी बात को जो है क्लियर कर दिया था। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर ऑलवेज एक स्ट्रॉन्ग और एक टफ एक लोकेशन रही है जहाँ पे वो कंटेस्ट कर पाए इलेक्शंस के हवाले से। तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से अभी ये जो एक नया एक मोड जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, जहाँ पे नए
जो जो लोग हैं उनको प्रेसिडेंट्स एज नॉमिनेट किया है। तो कहीं ना कहीं पे जो है शुरुआती तौर पे ही भारतीय जनता पार्टी कोशिश यही कर रही है कि ग्राउंड को मजबूत किया जाए और असेंबली जो यूएलबी इलेक्शंस हैं या जो पंचायत इलेक्शंस है उसमें जो परफॉर्मेंस है वो प्रीवियस सिचुएशंस की तरह ना रहे, बल्कि एक नई तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की जो है कश्मीर डिवीजन में देखने को मिले। तो उसमें एक बड़ी पहल जो है इस टाइप पे करंटली 2 तरीकों से देखने को मिल रही है, जहां पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो लीडर्स जो है मेंबरशिप ड्राइव्स को जो है कंडक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट श्रीनगर में भी एक लंबे समय से यहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से पंचायत और यूएलबी इलेक्शंस की जो है अब सिचुएशन ग्राउंड पे नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अब इलेक्टोरल रूल्स है खासतौर पर पंचायत इलेक्शंस को लेकर वो ऑलरेडी जो है अब सामने रखे गए हैं। तो बिल्कुल ग्राउंड कहीं ना कहीं पे क्लियर नजर आ रहा है। और कश्मीर में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कश्मीर में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए बीजेपी हर पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहां बीजेपी के लिए हमेशा चैलेंजिंग रहा है। ख्वाहिश आपसे जानना चाहेंगे कि इस तब्दीली के जरिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं सभी गुटों को साधने की कोशिश की है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी तबके से जुड़े क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा है कि असेंबली इलेक्शन में टिकट न मिलने से कई लीडर जो थे नाराज थे। कटरा से आखिरी वक्त में टिकट कटने से रोहित दुबे का भी जो है वो नाराज चल रहे थे, और ऐसे में नगरोटा से भी टिकट न मिलने से नंद किशोर भी हाई कमान से नाराज थे। तो ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं पार्टी कारकुनान में एक स्फूर्ति भरेगा, एक बहुत बड़ी एनर्जी का काम करेगा। जी बिल्कुल, बीजेपी ने जो अपना वो एक समय था जो नाराजगी काफी बन गई थी और सबसे बड़ी नाराजगी बनी थी रोहित दुबे की। जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी असेंबली इलेक्शन की, उसमें से कटरा सीट के लिए रोहित दुबे का नाम था, लेकिन उसके बाद जो है बलदेव राज शर्मा का नाम आ गया। तो कहीं ना कहीं रोहित दुबे को लगा कि उनकी बहुत ज्यादा खिंचिंग हुई है, उनके सपोर्टर्स ने बड़ी नाराजगी जताई थी पार्टी के विरोध में। उन्होंने काफी जो है वो उन्होंने उसके अलावा वहां पर प्रदर्शन भी किए थे। उसके बाद सबके पूर्व जो अध्यक्ष रविंद्र रैना वहां गए, उन्हें मनाया समझाया, और तब जाकर रोहित दुबे कहीं ना कहीं वो जो है वो शांत हुए और असेंबली इलेक्शन में देखा कि उन्होंने पार्टी की सपोर्ट की और बलदेव राज शर्मा जो है वो जीत के सामने आए। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो नाराजगी दूर करने की कोशिशें की गई हैं और इनको महत्वपूर्ण ये पद दिए गए हैं, चाहे नंद किशोर शर्मा हो क्योंकि वो एमपी जुगल किशोर शर्मा के भाई हैं। दूसरी बात, देवेंद्र सिंह राणा जिसकी मृत्यु हुई, जिसके बाद अब वो सीट खाली है नगरोटा की, जहां से अब देवेंद्र सिंह राणा की सपुत्री जो है विद्यानी राणा, वो अब मजबूत दावेदार है और लगातार वो ग्राउंड पर नजर भी आ रही है, लोगों के बीच में काम करती हुई। सबसे बड़ी बात है वो बिल्कुल अभी नहीं है सियासत को लेकर, लेकिन जिस तरह से वो ग्राउंड पर चल रही है, जो उनको विरासत में सियासत मिली है उसको बखूबी वो पूरा करती हुई नजर भी आ रही है, तो काफी मजबूत मानी जा रही है। तो नंद किशोर शर्मा की को कहीं ना कहीं जम्मू नॉर्थ का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, तो वो भी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। बॉर्डर एरिया से जो है रिंकू चौधरी को बनाया गया है, युवा है, यंग है, वो भी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ओवरऑल इतनी कोशिशें की गई हैं कि हर वर्ग से जो लोग हैं वो लिए जाए, सिख समाज भी है, महिलाएं भी हैं, और आप कह सकते हैं कि हर एक हम कह सकते हैं कि सेक्शन से जो है वो एक व्यक्ति को चुनने का जो है प्रयास किया गया है ताकि नाराज कोई ना हो और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो मजबूत रहे। जी ख्वाहिश, तो क्या ये माना जाए कि असेंबली हलकों के जो नए इंचार्ज थे वो रूठे थे और अब उन्हें मना लिया गया है, जैसे रोहित दुबे और रियासी से नंद किशोर शर्मा और जम्मू नॉर्थ से उपदेश अंडोत्रा और कठुआ से गुरदीप सिंह खालसा, तो ऐसा माना जाए कि इस तरीके की स्ट्रैटेजी बना के बीजेपी ने कहीं ना कहीं नाराज लोगों को अब मना लिया है, कह सकते हैं। और चाहे महिलाओं को भी तरबियत दी गई है, चाहे नंद किशोर शर्मा हो, जी बिल्कुल, के अलावा उन सबको जगह देना ये बताता है कि पार्टी जो ये बता रही है कि हम किसको नाराज नहीं रखना चाहते, संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। और बीजेपी का जो जम्मू एक गढ़ दिखा गया है कि जम्मू की सारी सीटें जो है वो ज्यादातर बीजेपी ने जीती है। अभी भी बीजेपी ने ज्यादा जो फोकस करना है, जो काम करना है, वो पीठ पंजाल और चुनाव खिते में करना है, क्योंकि वहां पर अभी भी पार्टी को काफी सीटें चाहिए। जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो एक सरप्राइजिंग जो एक विनिंग जो सीटें लेके आई है वो उसने बीजेपी को बड़ा टोका दिया। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, क्योंकि रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उनका दबदबा भी रहने वाला है, तो बीजेपी चाहती है कि पंचायत इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा उनके जो है लोग जीते, जिस कारण पार्टी को ग्राउंड पे मजबूत करना होगा। सबसे बड़ी बात है उनके नेता मजबूत। और मीर इसमें और मीर इसमें कहीं ना कहीं हर तबके को लेकर बीजेपी ने ये साबित करने की कोशिश की है कि बीजेपी किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करती, वो हर तबके के साथ है और हर तबके को साथ लेकर चल रही है।
डेफिनेटली क्योंकि अगर आपने प्रीवियस स्टेटमेंट्स भी भारतीय जनता पार्टी के देखे होंगे, कई सारे ऐसे लोगों का जो है नैरेटिव था जहां पे ऐसा देखा जा रहा था और उनके वर्ड्स के मुताबिक उनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है डाउन लेवल पे देखना चाहती है। लेकिन जिस तरह से प्रीवियस इलेक्शंस में भी हमने देखा है कि हर तरह के जो कम्युनिटीज हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमें भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिले हैं। और जिस तरह से अब जो ये नई लिस्ट आई है, चाहे हम जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो हर एक कम्युनिटी से, हर एक वर्ग से जो है लोगों को लिया गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो है रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर में करेंगे। हालांकि अगर हम कश्मीर डिवीजन की जो लिस्ट है 15 लीडर्स की अगर हम उसमें देखें तो सभी मुस्लिम्स हैं, क्योंकि अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं तो ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी लोकेशन है और डेफिनेटली जो बाकी जो माइनॉरिटीज हैं वो भी अपनी प्रेजेंटेशन जो है देखना चाहती हैं। तो जिस तरह से जम्मू में सभी कम्युनिटीज को जो है इसमें इन किया गया है, तो कोशिश यही की गई है कि ग्राउंड लेवल पे जहां पे जिनकी गर्द ज्यादा मजबूत हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उनको एक बिल्कुल माकूल एक मौका मिलना चाहिए अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे हम पॉलिटिकल प्रिज्म से देखें या सोशल प्रिज्म से देखें। तो दोनों सूरत में भारतीय जनता पार्टी कोशिश यही कर रही है कि ओवरऑल लेवल पे पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाए और हर एक कम्युनिटी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है रिप्रेजेंटेशन को सामने रखा जाए। जी, तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव के पेश नजर बीजेपी की तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हैं और बीजेपी ने कमर कस ली है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर आपका, और पुंछ से राही कपूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जम्मू से ख्वाहिश पटियाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर पूरी जानकारी तफसीली से देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की